हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल एंड जर्नी, जहां मिलती है आपको हर ट्रेन से जुड़ी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं बॉम्बे से बिहार के बीच में चलने वाली पवन एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 11061 के पूरे डिटेल के बारे में। रूट, टाइमिंग, फेयर और स्टॉपेज सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको ट्रेन डिटेल्स पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बॉम्बे से बिहार के बीच में चलने वाली पवन एक्सप्रेस, जो कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस से जैनाघर तक जाती है, इसकी टोटल डिस्टेंस की बात कर ले तो 1646 किलोमीटर, 38 घंटा 30 मिनट और 44 स्टॉपेज के साथ अपनी जर्नी को कंप्लीट करती है। और टिकट किराया आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। और सही टिकट किराया रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करें। ये एक मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। तो आइए जानते हैं इसके रूट, टाइमिंग और प्लेटफॉर्म के बारे में। तो मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 4 नंबर प्लेटफॉर्म से खुलती है सुबह के 11:30 में। और इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट है थाने। थाने में 11:53 पर आती है और 11:55 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है और 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। कल्याण जंक्शन में 12:12 पर आती है और 12:15 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का हॉल्ट है और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। नासिक रोड में दोपहर के 2:50 पर आती है और 2:55 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। मनमैट जंक्शन शाम को 4 बजे आती है और 4:05 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पे इसका 5 मिनट का हॉल्ट है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। और टोटल डिस्टेंस 244 किलोमीटर की जर्नी अपनी कंप्लीट कर चुकी होती है। फिर उसके बाद ट्रेन चालीस गांव में 4:53 पर आती है और 4:55 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। पचोरा जंक्शन में 5:28 पर आती है और 5:30 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। जलगांव जंक्शन में शाम को 6:13 पर आती है और 6:15 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है और 404 किलोमीटर की जर्नी अपनी कंप्लीट कर चुकी होती है। फिर उसके बाद पवन एक्सप्रेस भोसावल जंक्शन में 6:45 पर आती है और 6:50 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। बुरहानपुर में 7:38 पर आती है और 7:40 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। कटुआ जंक्शन में 8:57 पर आती है और 9 बजे यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका
3 मिनट का हॉल्ट और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। अब 551 किलोमीटर की जर्नी अपनी कंप्लीट कर चुकी होती है। फिर उसके बाद पवन एक्सप्रेस इटारसी जंक्शन में रात को 11:20 पर आती है और 11:30 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का हॉल्ट और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। पीपरिया में रात को 12:18 पर आती है और 12:20 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। नरसिंहपुर में 1:18 पर आती है और 1:20 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। जबलपुर में रात को 2:40 पर आती है और 2:50 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। कटनी में सुबह के 4 बजे आती है और 4:05 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है और 1070 किलोमीटर की जर्नी अपनी कंप्लीट कर चुकी होती है। इस ट्रेन का 7वां हॉल्ट है मैहार में 4:48 पर आती है और 4:50 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। सतना में 5:25 पर आती है और 5:30 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। मनिकपुर जंक्शन में सुबह के 7:30 पर आती है और 7:32 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। नाइनी में 9:04 पर आती है, 9:05 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का हॉल्ट है और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। फिर पवन एक्सप्रेस का 21वां हॉल्ट है प्रयागराज जंक्शन में सुबह के 9:35 पर आती है और 10 बजे यहाँ से रवाना लेती है। यहाँ पर इसका 25 मिनट का हॉल्ट है और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है और 1346 किलोमीटर की जर्नी अपनी कंप्लीट कर चुकी होती है। और पवन एक्सप्रेस का यहाँ पर इंजन रिवर्स होता है। प्रयागराज रामबैग में 10:10 पर आती है और 10:12 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है और 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। ज्ञानपुर रोड में 11:08 पर आती है, 11:10 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट यहाँ है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। बुलानपुर में 11:55 पर आती है, 11:56 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का हॉल्ट है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। वाराणसी में दोपहर के 12:25 पर आती है और 12:35 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का हॉल्ट है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है और 1470 किलोमीटर की जर्नी अपनी कंप्लीट कर चुकी होती है। पवन एक्सप्रेस का 26वां हॉल्ट है वाराणसी सिटी में 12:43 पर आती है और 12:45 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। सरनाथ में 12:56 पर आती है और 12:48 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। ओंगरिया जंक्शन में दोपहर के 1:20 पर आती है और 1:22 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। गाजीपुर सिटी में दोपहर के 2:07 पर आती है और 2:12 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। यूसुफपुर में
2:29 पर आती है और 2:31 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। बलिया, बलिया में शाम के 3:10 पर आती है और 3:15 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। सूर्यमानपुर, सूर्यमानपुर में 4:16 पर आती है और 4:18 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। छपरा, छपरा में शाम को 5:50 पर आती है और 6 बजे यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का हॉल्ट है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। दिगवारा, दिगवारा में 6:38 पर आती है और 6:40 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। सोनपुर जंक्शन, सोनपुर जंक्शन में शाम को 7:03 पर आती है और 7:05 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है और 1729 किलोमीटर की जर्नी अपनी कंप्लीट कर चुकी होती है। फिर उसके बाद पवन एक्सप्रेस का 36वां हॉल्ट हाजीपुर जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन में 7:15 पर आती है और 7:20 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। भगवानपुर, भगवानपुर में 7:38 पर आती है और 7:40 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर जंक्शन में रात रात को 8:30 पर आती है और 8:35 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। ढोली, ढोली में 9:01 पर आती है, 9:03 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। समस्तीपुर जंक्शन, समस्तीपुर जंक्शन में रात को 10:15 पर आती है और 10:40 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 25 मिनट का हॉल्ट है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। 1840 किलोमीटर की जर्नी अपनी कंप्लीट कर चुकी होती है और इस ट्रेन का पवन एक्सप्रेस का इंजन रिवर्स होता है। लहरिया सराय, लहरिया सराय में रात को 11:24 पर आती है और 11:26 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। दरभंगा जंक्शन, दरभंगा जंक्शन में 11:50 पर आती है और 11:55 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। सकरी जंक्शन, सकरी जंक्शन में रात को 12:30 पर आती है और 12:25 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। मधुबनी, मधुबनी में 12:42 पर आती है, 12:44 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। इस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज जो कि है जयनगर, जयनगर में रात को 2 बजे आती है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके लगती है और 1946 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करती है पवन एक्सप्रेस। तो दोस्तों ये थी मुंबई से बिहार के बीच में चलने वाली पवन एक्सप्रेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग ट्रेन इंफॉर्मेशन के साथ।